नेक्स्ट चीज थी कंटिन्यूटी में होता है डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसा रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल कैसा रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। डिफरेंशियल डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशिएशन रहेगा गिवन दैट नीचे वाला डिफरेंशिएशन वाला है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस ऐसे एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा, अभी तो ये तो ठीक है, नेक्स्ट चीज जो देख रहे हैं वो एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। फिर भी डिफरेंशिएबल प्लस नॉट डिफरेंशिएबल क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएबल इनटू नॉट डिफरेंशिएबल, इसके बारे में कांट से ये सेम कंटिन्यूटी में भी सेम होता है, वो वैसा का वैसा ही है। डिफरेंशिएबल अपॉन नॉट डिफरेंशिएबल, इसके लिए भी कांट से, ठीक है। फिर नॉट डिफरेंशिएबल प्लस माइनस नॉट डिफरेंशिएबल, इसके लिए भी कांट से। फिर नॉट डिफरेंशिएबल इनटू नॉट डिफरेंशिएबल, इसके लिए भी कांट से। नॉट डिफरेंशिएबल डिवाइड बाय नॉट डिफरेंशिएबल, इसके लिए भी कांट से। तो मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि डिफरेंशिएबल या नॉट डिफरेंशिएबल बना देती है, तो एग्जांपल्स लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यस चलो अगले क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है f(x) is given as x e power 1 by x minus e की power minus 1 by x complete divided by e power 1 by x plus e की power minus 1 by x। ये है जब x नॉट इक्वल टू 0 है तब, ठीक है। और ये है 0 जब x इज इक्वल टू 0 है तब। क्या करना है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। चेक मतलब हाँ डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। तो जब x, तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं, f ऑफ 0 प्लस 0 प्लस के लिए क्या करेंगे, ये वाला उसको सिंप्लीफाई कर दिया अपन ने एक्सप्रेशन को, x e की पावर 1 प्लस 1 बाय x मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया e की पावर 2 बाय x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2 बाय x प्लस 1। क्या आपको कंफर्टेबल है, यस ये एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। अब आपका क्या है, x इक्वल टू 0 प्लस पे e पावर ये किस पे जाता है, e पावर इनफाइनाइट को जाता है। तो फिर यस आप क्या करते हैं, इसमें e हाईएस्ट पावर बाहर ले लिया अपन, 1 माइनस e की पावर माइनस 2 बाय एक्स 1 प्लस e की पावर माइनस 2 बाय एक्स, अब हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये किसको जाएगा, जब x टेंस टू 0 प्लस, तो ये किसको जाएगा, when 0 x टेंस टू 0 प्लस, तो ये e पावर माइनस इनफिनिटी 0, ये 0, तो ये हो गया 0 हो जाएगा 0 प्लस पे, और 0 माइनस पे भी सेम एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस पे क्या होगा, 0 माइनस के लिए आपको माइनस ये वाला लेना पड़ेगा, यस 0 माइनस के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये तो भी 0 हो जाएगा x के कारण, ये हाँ वो भी 0 पर ठीक है। तो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो डेरिवेटिव जो होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, f of 0 plus h minus f of 0 upon h limit h tends to 0, ठीक है। तो h, ये एक्सप्रेशन लिखता हूँ सीधा, e की पावर 2 बाय h माइनस 1 अपॉन e की पावर 2 बाय h प्लस 1। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0 0 अपॉन h, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन के आ गया, e की पावर 2 बाय h माइनस 1 अपॉन e की पावर 2 बाय h प्लस 1, ऑलराइट। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस किया था ना, ठीक है। इसमें क्या किया, इसमें वापस रख नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेते हैं,
ई पावर टू बाय एच कॉमन लेंगे, 1 माइनस ई की पावर माइनस टू बाय एच अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस टू बाय एच। अब क्या आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, राइट? Yes, sir. LHT 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, तो ये नीचे माइनस एच आएगा, 0 माइनस एच का 0 माइनस एच का ये माइनस एच ई की पावर माइनस टू बाय एच माइनस 1 अपॉन ई की पावर माइनस टू बाय एच प्लस 1, ऐसा आएगा। Yes, sir. ठीक है, तो वापस माइनस एच कैंसिल हो जाएगा और एच टेंस टू 0 डालते ही ये आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये Yes, sir. समझ में, ये वाला -1 आ जाएगा, ये वाला 0, ये वाला 0 और ये -1 अपॉन +1 और ये पूरा कट गया। Yes, sir. ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? Non-differential. नॉन डिफरेंशियबल, नॉट डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन बहुत फेमस है, ऐसा एक्सप्रेशन आता है काफी हर बहुत जगह पे मिलेगा आपको। जैसे आपको कई बार ये हिंट देता हूँ आपको, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, ये आ गया मान लो। तो क्या कर सकते हैं अपन, एक तो ई पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई पावर 2x माइनस 1 दिखना चाहिए। ठीक है, एक ये मतलब क्या क्या हिंट होते हैं इसमें बताता हूँ आपको। ये होता है ई पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई पावर 2x माइनस 1 होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये अगर कॉमन ले ई पावर माइनस 1 प्लस 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x दिखना चाहिए। समझ में आया? Yes, sir. कैसे मतलब कि अगर x टेंस टू यहाँ पे, तो मतलब ये तो अपने सिंप्लीफाई किया है इसको। अगर x टेंस टू माइनस इनफाइनाइट है मान लो, तो या प्लस इनफाइनाइट है, x टेंस टू प्लस इनफाइनाइट है तो इसका कुछ होगा नहीं ना, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ जाएगी। Yes, sir. इसके लिए अपन ने इसमें ई पावर माइनस टू एक्स कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1 बाय ई पावर 2x आया, जिसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, Yes, sir. दूसरा एक तरीका और, इसमें कई बार सीरीज में काम आता है। सीरीज में क्या, इसकी सीरीज क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। प्लस करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड तो इस तरह से नीचे वाले में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। और जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको थोड़ा थोड़ा तो क्या होगा, 1 प्लस 1 का तो 2 हो गया, 2 तो कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस क्या बचेगा अंदर, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, नीचे भी 2 आ जाएगा और एक्स आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल। ठीक है, Yes, sir. तो ऐसी कुछ चीज आप कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा है तो वहां पे भी आती है, अगर पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं भी आती है। मतलब ई पावर एट एक्स, ये क्या होता है, आपने इसकी सीरीज को देखिए, थोड़ी थोड़ी किससे सीरीज मिल रही है बताओ, थोड़ी Sir. थोड़ी मिल रही Or cosec. है। हाँ, कॉसेक से थोड़ी थोड़ी मिल रही है ना, Yes, sir. और ये किससे मिल रही है नीचे वाली, Sin x. साइन एक्स से मिल रही है। तो ऐसा कुछ होता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स E नंबर में भी raised जाना। to. हाँ, ई रेस टू आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। को ऐसे ई रेस टू एक्स को लिख सकते हैं अपन, ई Yes. पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होगा, कॉस थीटा By. माइनस आयोटा साइन थीटा। दोनों को सम किया तो क्या होगा, 2 कॉस थीटा। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये मतलब ई पावर एक्स में क्या क्या खेल होते हैं इस तरह से बताऊंगा। Yes, sir. ठीक है, चलो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस रहे। सीरीज हो गया, कॉस एक्स साइन एक्स हो गया, ये पढ़ेंगे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन दिया गया आपको x माइनस ई इंटू 2 की पावर -2 की पावर -2 उसकी होल पावर दी है 1 अपॉन ई माइनस एक्स। ठीक है,
ये जब x e के बराबर नहीं है इज इक्वल टू दिया हुआ 0, जब x e के बराबर है, एट x इज इक्वल टू डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, एट x इज इक्वल टू डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। तो क्या करेंगे, e प्लस पे अगर देखें, e प्लस एच पे देखें, तो e प्लस एच पे क्या हो जाएगा, e प्लस एच पे, e प्लस एच पे ये हो जाएगा h इंटू ई की पावर -2 1 अपॉन e प्लस एच। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? ये कंटिन्यूटी देखना है अपन। e प्लस एच पे लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ e प्लस एच, f सर ऑफ वो e प्लस, 2 - 2 है ना? ओहो सॉरी सर, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही नोटिस किया। हाँ हाँ बिल्कुल सही सही, 2 की पावर -2 e माइनस ई प्लस एच। अब सही है ना, ई प्लस एच, ई प्लस एच, हाँ ई प्लस एच एच हो जाएगा ई प्लस पे, ई प्लस एच एच टेंस टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना यार, अब तो सही है ना। यस सर, यस। 2 की पावर -2, 2 की पावर -1 बाय एच, एच टेंस टू 0 पे ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन किसको जाएगा, ये 1 बाय एच, ये 2 पावर माइनस इनफाइनाइट, 2 पावर माइनस इनफाइनाइट किसको जाएगा, 0 को, तो यस। ये किसको जाएगा, 2 1 को जाएगा, और ये आगे वाला 0 को 0। जाएगा, तो हाँ 0 आ जाएगा। तो ई माइनस की बात करेंगे तो, ई माइनस की बात करेंगे तो ई माइनस एच ना, तो यह आगे माइनस एच आ जाएगा, 2 की पावर -2 ऊपर प्लस एच आ जाएगा, राइट। यस सर। अभी ये वापस ये एक्सप्रेशन वापस जाएगा, मालूम किसको जाएगा, 2 पावर माइनस इनफाइनाइट को, 0 माइनस है ना ये यस एच, सर। नहीं 0 माइनस एच किया तो 0 माइनस किया ना, सॉरी ई माइनस किया ना, तो रुको ई माइनस एच किया तो क्या, रुको रुको रुको, कैसे माइनस में छोड़ेगा अपन, तो एच पॉजिटिव लेते हैं, ई माइनस एच किया तो माइनस एच आ गया आपका, 2 की पावर -2 अपॉन ई माइनस एच, तो आ जाएगा प्लस एच, राइट। यस सर। ठीक है, अब एच टेंस टू क्या जा रहा है अपने को, एच टेंस टू 0 जा रहा है, तो ये एक्सप्रेशन टेंस टू 0 जाएगा। 0। क्या होगा ये, सर वो 0 होगा। 0 0 होगा वापस। यस सर। हम्म, इनफाइनाइट, सॉरी, हाँ ये इनफाइनाइट को जाएगा, तो वो इनफाइनाइट 0 को जाएगा, परफेक्ट 0 हो जाएगा, ओके। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो एफ डैश आर एच टी, एफ डैश एफ ऑफ ई प्लस एच माइनस एफ ई अपॉन एच, प्लस एच पे क्या आ गया, प्लस एच, एफ ऑफ ई तो 0 ही है, तो टेंशन की जरूरत नहीं है, 2 की पावर -2 अपॉन एच, लिमिट लगाएंगे, ठीक है, लिमिट लगा देंगे, एच टेंस टू 0, ठीक है, 2 की पावर -2 1 अपॉन एच, राइट। तो ई टेंस टू 0, एच टेंस टू 0, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी टेंस टू 0, 1 आ गया, ठीक है। यस सर। और एफ डैश ई माइनस ई प्लस, एल एच टी बोलो या एफ डैश ई माइनस बोलो, ठीक है, एफ ऑफ ई माइनस एच माइनस एफ ई अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, तो ई माइनस एच तो माइनस एच आ जाएगा, 2 की पावर -2 अपॉन 1 बाय एच, ई माइनस एच प्लस एच आ जाएगा, ओके परफेक्ट, और -0 अपॉन
माइनस एच आ जाएगा। ये 2 पावर इन्फिनिटी को जाएगा, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी किसको जाएगा, 0 को जाएगा। ये लिमिट किसको 0 को जा रही है, ये एच एच कट जाएगा ना, यस सर। एच एच कट जाएगा, फिर ये किसको जा रहा है, 0 को जा रहा है। तो ये x इक्वल टू ई पे डिफरेंशियल 0 को जा रहा है ना, अभी देखा ही था अपन ने, वैल्यू 0 को जा रहा है, 2 की पावर माइनस इन्फिनिट को जा रहा है ना, ये इन्फिनिट को जा रहा है। यस सर। अपन हमेशा h हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, माइनस पहले ही कंज्यूम कर लेते हैं, तो फिर आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये क्या है, डिफरेंशियल नहीं है, नॉट डिफरेंशियल एट x इज इक्वल टू e। चले आगे। यस सर। अगला एक नोट है रिगार्डिंग, वो बोल रहे थे अपन डिफरेंशियल प्लस डिफरेंशियल, डिफरेंशियल इनटू नॉन डिफरेंशियल, वो सब चीजों के बारे में एक नोट है कि fx is differentiable at x is equal to a, differentiable at x is equal to a, and given है कि f of a is equal to 0, gx is continuous and not differentiable। continuous तो है gx लेकिन differentiable नहीं है, differentiable बल जो भी है at x is equal to a, x is equal to a पर gx differentiable नहीं है, continuous है लेकिन, ठीक है। देन प्रोडक्ट, देन एक रिजल्ट आता है कि f प्रोडक्ट f एंड g इज डिफरेंशिएबल रहेगा, इसको प्रूव करना है, डिफ e i डबल f e डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो f अगर आप नॉर्मल बात करें तो फंक्शन है f इंटू जी, ये वाला डिफरेंशिएबल अगर है और ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो क्या रिजल्ट क्या आता है, डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल क्या आता, नॉन डिफरेंशिएबल, कांट से आ रहा था, कांट से, ठीक है, कांट से आ रहा था, लेकिन इस कंडीशन में कांट से की जगह पे ये आ जाएगा रिजल्ट की एफ एन जी प्रोडक्ट एफ एन जी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर ऐसा ऐसा होता है तो प्रूव करना है अपने को। तो अपन क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं डेफिनेशन से, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ एन जी का डेरिवेटिव निकालते हैं, डी बाई डी एक्स, या डेफिनेशन से निकालेंगे डेरिवेटिव तो क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच जी ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए जी ए अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, एफ ए जी ए, सॉरी, यस सर। ठीक। अब एफ ए तो आपको क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, यस सर। किसी पॉइंट ए पे अपन नहीं लिखा था ना, हमेशा डेफिनेशन है अपनी, एफ जी एक फंक्शन है तो एफ इंटू जी का मल्टी प्रोडक्ट है, तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका यही है डेफिनेशन से, ठीक है। तो एफ क्या है, यहाँ पे 0 है, तो आपके पास क्या आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू जी ऑफ ए प्लस एच माइनस 0 अपॉन एच, ठीक है। ये तो इज इक्वल टू 0 है तो इसको हटा सकते हैं ना, यस सर। ठीक है। अब क्या करेंगे, अपने को क्या चाहिए, क्या दिया हुआ है, एफ इज डिफरेंशिएबल, अपन एफ डिफरेंशिएबल है ना, तो इस कारण से अपन यहाँ पे एफ डैश बनाते हैं, जी डिफरेंशिएबल नहीं है तो जी डैश नहीं बनेंगे। एफ डैश बनाने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं, एफ डैश बनाने के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच लिखते हैं, और ये एफ ए की वैल्यू क्या है बताओ, 0। 0, तो इसकी माहौल बनाते हैं अपन यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं जी ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि एफ के बारे में बताया है कि एफ डिफरेंशिएबल है, तो अपन एफ डैश का एक्सप्रेशन बना रहे हैं, तो एफ ए लिख सकते हैं ना यहाँ पे बिना कुछ असर दिए, क्योंकि एफ ए तो 0 है, यस सर। तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर हो गया, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश है। एफ डैश ये हो गया। यहाँ पे आप लिमिट की बात करें, और इस फंक्शन के बारे में दिया हुआ है कि जी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, यस कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ए जी ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, जी ऑफ ए। जी ऑफ ए, ठीक है।
तो ये डिफरेंशिएशन हो गया, आ गया, Yes. मतलब जिसकी वैल्यू सबको पता है, मतलब ठीक है। तो एफ एन जी क्या आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया। तो कंडीशन क्या थी, अब इस एफ इज अ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, जी कंटिन्यूअस है, नॉट डिफरेंशिएबल है, तो एफ इंटू जी डिफरेंशिएबल आएगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से देखें तो अगर एफ जी को डिफरेंशिएट करना है तो क्या होता है, एफ डैश जी प्लस जी एफ डैश, राइट। लेकिन आप Yes. कह रहे हैं जी के, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, एफ डैश जी प्लस एफ जी डैश, ये होता है ना। Yes, sir. ये तो सेम ही लिख दिया था मैंने, Yes, sir. एफ डैश जी प्लस जी एफ डैश, ठीक है। तो जी इज कंटिन्यूअस, जी इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये चीज डिफाइन नहीं है, ये चीज डिफाइन नहीं है जी डैश, ठीक है ना, क्योंकि जी इज नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन उस पॉइंट पे एफ जीरो है, एफ ऑफ ए जीरो, इस कारण वो एफ डैश जी आया था। ये शॉर्ट तरीका से सोचने का तरीका तो प्रॉपर यही है जो डेफिनेशन से अपन निकालते हैं, इस तरह से भी आप थोड़ा सोच सकते हो। Yes, sir. कुछ एग्जांपल लेते हैं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं काफी बार मेंस में, जिसमें अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएबल इनटू नॉन डिफरेंशिएबल क्या होगा देखते हैं। तो एक पहला एग्जांपल है एक्स मॉड एक्स, देख के लगता है, मॉड एक्स को देख के लगता है कि क्या होगा, Non-differential. नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये एफ आपका है डिफरेंशिएबल, जी है नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। 0 पे चेक करते हैं अपन, ठीक है, 0 पे चेक करते हैं तो कैसे करेंगे, डिफाइन भी कर दो, फंक्शन को डिफाइन कर दो। 0 प्लस पे कैसे डिफाइंड है फंक्शन, एक्स स्क्वायर की तरह, लेस देन 0 पे कैसे डिफाइन है फंक्शन, माइनस एक्स स्क्वायर की तरह। ये आपका एफ ही आ गया, तो एफ डैश क्या आ गया आपके पास, एफ डैश आ गया 2x आ गया, और ये माइनस 2x आ गया, ठीक है, राइट। Yes, sir. लेकिन तो फिर क्या हो जाएगा, एफ डैश 0, राइट, 0 प्लस क्या हो जाएगा 0, और एफ डैश 0 माइनस क्या हो जाएगा 0. 0। तो ये क्या चीज आ गई, रिजल्ट Differential. पे डिफरेंशिएबल हो गया, एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल क्या आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया, Yes, sir. ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, एक्स इंटू मॉड एक्स माइनस 1, यहाँ पे होता क्या है पता है आपको, एक वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, और उसी की नेगेटिव वैल्यू वैल्यू और उसकी नेगेटिव वैल्यू, अगर वो वैल्यू 0 हो जाए तब ओनली डिफरेंशिएबल होगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ये वैल्यू है 2x और ये माइनस 2x, और देखते हैं एग्जांपल देखते हैं, चलो एक्स इक्वल टू 1 पे चेक, इसको देख के क्या लगता है एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, उस पर चेक करेंगे, ठीक है। बॉक्स के अंदर है इसका आंसर, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। तो एफ फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, एक्स माइनस 1, और यहाँ पे होगा 1 माइनस एक्स ना, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जब x ग्रेटर देन 1 है, जब x लेस देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ना, 2x माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2x, या माइनस Yes. 2x प्लस 1, ठीक है। तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, आर एच टी क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 1 पर 2 माइनस 1 1, एल एच डी क्या आ जाएगा -1. माइनस 1, तो नॉट डिफरेंशिएबल Yes, sir. एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पे अगर ये चीज 0 हो जाती ना, ऐसा होता ना फंक्शन, आगे एक्स माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, तो क्या था, एक्स इक्वल टू 1 पे क्या था, डिफरेंशिएबल आ जाता है। Yes, sir. समझे बात को, Yes, sir. चलो
नेक्स्ट नोट है ऑन डिफरेंशिएशन रिपीटेडनेस reduces by एग्जांपल देखिए जरा समझ आएगा ऑन डिफरेंशिएशन रिपीटेडनेस क्या है ये रिपीटेडनेस reduces by 1 ये देखते हैं reduces by 1 तो अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स जिसका वैल्यू है x माइनस 1 की पावर 10 x प्लस 1 की पावर 9 ठीक है तो x डैश x जो रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी फर्स्ट नेक्स्ट ये एक्सपेरिमेंट 9 x प्लस 1 की पावर 9 प्लस सेकंड एज इट इज x माइनस 1 की पावर 10 एज इट 9 इंटू x प्लस 1 की पावर 8 राइट ये रहेगा ना सही है क्या यस सर तो इसके अंदर कॉमन क्या चीज आएगी x माइनस 1 की पावर 9 x प्लस 1 की पावर 8 प्लस समथिंग ठीक है तो अगर ओरिजिनल फंक्शन में ऐसा है तो उसके डिफरेंशिएशन में एक पावर उनकी कम हो जाती है क्या आप लोग कंफर्टेबल है यस सर पूरा निकालने की जरूरत नहीं है एफ एक्स एक्स माइनस 1 की पावर 10 एक्स प्लस 2 की पावर 8 एक्स माइनस 3 की पावर 5 ठीक है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स में क्या चीज आ जाएगी 10x minus 1 raised to 9 into x plus 2 raised to 7 or x minus 3 raised to 4. इंटू समथिंग समथिंग Yes, sir. ये आ जाएगा वो तो ये ध्यान रखने की बात है क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन देखते हैं एफ एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 3 कंप्लीट का मॉड इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 4 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट बताना है आपके नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट बताना है नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स तो अभी इसमें यही प्रॉपर्टी जो अपन ने सीखा वो लगेगा ऐसे देख के क्या लगता है कि कौन सी जगह कितनी जगह पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा ये पहली नजर में हाँ जगह पे देखते हैं तो 8 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन सा ये पावर 1 इसकी तो एक ही रूट है ना हाँ यस ठीक है और क्या x 1 2 3 4 पे इसके इनके रूट्स पे डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल होगा क्या नहीं रहेगा नहीं होगा ना तो फंक्शन x माइनस 1 x माइनस 2 थोड़ी नॉन डिफरेंशिएबल होता है मॉड जहां पे आता है वहां पे चांसेस बनती है कि वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए हाँ अब कुछ जगह पे ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपके पास कौन कौन से प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड 3 यस ये जगह अपने को ऐसा लगता है कि ये 6-7 जगह नॉन डिफरेंशिएबल होगा लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके कारण ये डिफरेंशिएबल होगा ठीक है तो ऐसा पूछ सकता है कि नॉन डिफरेंशिएबल जो पॉइंट्स है उनका सम कितना है पूछ सकता है इस तरह क्वेश्चन अब x इक्वल टू 3 पर देखते हैं ठीक है x इक्वल टू 3 पे क्या होगा f ऑफ x जो है वो केवल इसकी बात करो आप चलो इसमें मतलब वो जो अपन ने प्रॉपर्टी देखी समझ में आएगा आपको x इक्वल टू 3 पे ये आएगा x माइनस 3 राइट हैंड साइड अगर बात करें तो एक साइड x इक्वल x ग्रेटर देन 3 पर आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर इनटू सम फंक्शन यस और x लेस देन 3 पे आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये 3 माइनस एक्स आएगा ना यस सर इनटू समथिंग
क्या आप लोग कंफर्टेबल? यस सर। तो ये जो फंक्शन, सपोज करो ये फंक्शन आया जी जी एक्स आया, ठीक है, तो यहाँ भी जी एक्स आएगा, केवल माइनस का चेंज है ना, सेम यस एक्स 3 पर जी एक्स आएगा। तो डिफरेंशिएशन किया अपन ने, एफ डैश एक्स किया, ऊपर वाले का अलग किया, नीचे वाला अलग किया। फर्स्ट एज इट इज जी डैश एक्स प्लस जी एक्स 2 टाइम्स एक्स माइनस 3, नीचे वाले का किया तो सिमिलर था, माइनस आ गया, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर जी डैश एक्स माइनस जी इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स इक्वल टू 3 पे क्या वैल्यू आ रही है? एक्स इक्वल टू 3 पे राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है? जीरो। दोनों साइड जीरो आ रहा है, एक यस। वैल्यू एक्स माइनस 3, एक जीरो आ रहा है और ये भी जीरो आ रहा है। तो एक्स इज इक्वल टू 3 पर, जो कि ये नॉन डिफरेंशिएबल होना था, डिफरेंशिएबल हो गया, यस सर। ठीक है। मतलब इसको बाहर से एक सपोर्ट मिला, जिसके कारण से एक वैल्यू आ रही है जिसका जिसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब एक्स माइनस 3 आप कॉमन ले लो, इसमें से भी देख लो, एक्स माइनस 3 कॉमन ले लो इंटू समथिंग, और उसी की माइनस नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? जीरो, ठीक है। तो अगर ये रूट एक्स माइनस 3 की जगह पे केवल एक सिंगल एक्स माइनस 3 होता, तो क्या ऐसा होता? एक्स माइनस 3 स्क्वायर की जगह पे केवल सिंगल एक्स माइनस 3 होता, जैसे ऐसा होता, एक्स माइनस 3 निकल के नहीं आता, एक्स माइनस 3 इंटू जी होता, तो क्या होता देखो, इसका एक्स माइनस 3 जी डैश प्लस जी इंटू 1, राइट, यस और सर। नीचे वाला क्या होता? माइनस ऑफ यही समान, तो ये वाला तो जीरो हो जाता है एक्स इक्वल टू 3 पर, ये वाला जीरो नहीं होता ना, यस सर। ये जी होता और दूसरा वाला क्या होता? माइनस जी होता। यस सर। एक राइट, एक साइड प्लस जी आता, एक साइड माइनस जी आता, तो उस केस में क्या होता है? ये नॉन डिफरेंट। नॉन डिफरेंशिएबल। और यहाँ पे 3 पे क्या हो गया? ये डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल, ठीक है, 3 पे डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट 3, ये बात है। अब अपन देखते हैं, वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे x माइनस 1 है और यहाँ पे एक x माइनस 1 आएगा, राइट, तो यस। ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1, जैसा x माइनस 3 था और ये वैसा x माइनस 3, तो सेम बिहेवियर हो गया, एक बाहर यस है एक सर। अंदर है, तो x इक्वल टू 3 पे क्या, 1 पे क्या होगा? डिफरेंशिएबल। हाँ, 1 पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, 1 पे भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। माइनस 1 पे देखते हैं, हाँ माइनस 1 पे क्या होगा? माइनस एक्स, माइनस 1, तो माइनस 1 पे डब्बा कैसे खुलेगा ये? माइनस 1 ना, हाँ, तो माइनस 1 पे क्या होगा? एक्स एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 एक्सप्रेशन कैसा होगा? हाँ, मतलब माइनस 1 पे आपके पास एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आए, पूरा फैक्टर, मतलब स्क्वायर आएगा क्या बाहर? ये पूछ रहा हूँ, ये सिंगल आएगा? सिंगल आएगा सर। सिंगल आएगा, तो सिंगल एक्स प्लस 1 आएगा, एक्स प्लस 1 इंटू समथिंग आएगा, g1, ठीक है। उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स में, तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा, क्यों? एक्स प्लस 1 का सिंगल पावर आएगा इसलिए, यस सर। ठीक है। तो एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस 1 पर एल एच डी आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी, तो इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, माइनस 1 पर नॉट डिफरेंशिएबल, समझ में?
नॉट डिफरेंशिएबल एट -1, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। ठीक है, अब इस बिहेवियर देखते हैं अपन कौन कौन से ऐसे थे। तो सबसे पहले चालू करते हैं -1, चालू करते हैं। -1 कैसा था? -1 जैसा था कि -1 पे क्या आया, ये नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, फिर +1 पे कैसा है? +1 पे देखते हैं +1 पे बिहेवियर कैसा है। +1 पे ये वाला इसको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ है, तो कैसे आएगा ये? जैसा +3 पे आया था वैसे ही। यस सर। कैसा आ जाएगा? +1 पे डिफरेंशिएबल। ठीक है, फिर चलते हैं, ये इसका काम पूरा हो गया। +4 -4 पे बात करते हैं। हाँ, वैसे ही आप बताओ कौन से वाले पॉइंट पे +4 पे या -4 पे क्या रहेगा? +4 पे बात करते हैं। +4 पे कैसा +4 रहेगा? पे नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, -4 पे डिफरेंशिएबल रहेगा। +4 पे नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा, -4 पे डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, +5 -5 पे नॉन डिफरेंशिएबल। बिल्कुल सही, उनमें कुछ है ही नहीं सपोर्ट करने के लिए। यस। 3 पर अपन ने बात कर ली, 3 पे कैसा रहेगा? डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कौन से आ गए? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, -1 +4 +-5। ठीक है, ऑलराइट। यस सर। समझ में आ गया? तो यही अपन बताना चाह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन की क्या होता है, इसकी पावर 1 कम हो जाती है। ठीक है, तो पावर कम होने पे अगर वो पूरा का पूरा फैक्टर बार मिल गया उसको, तो फिर डिफरेंशिएशन करने पर तो वो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और 0 जब हो जाता है तब डिफरेंशिएबल होने के चांसेस बन जाते हैं। यस सर। जनरल। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है। f of x is given as x square minus 2 mod x and gx is given as, दूसरा फंक्शन दिया हुआ है gx, मिनिमम ऑफ f of t का मिनिमम p लाइज बिटवीन, थोड़ा सा समझने में समय लगेगा, देखेंगे अपन धीरे धीरे, ग्रेटर देन -3 x बिलोंग्स टू -3 से 0, -3 पे ओपन, 0 -3 पे क्लोज, 0 पे ओपन, और दिया हुआ है मैक्स ऑफ एफ टी टी क्या खाने में क्या बन रहा है? किचन की आवाज है क्या? नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम ऑफ एफ टी, टी एक्स की डेफिनेशन है, टी की डेफिनेशन भी है। कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल ऑफ जी एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स है, एक जी एक्स है। जी एक्स है वो एफ एक्स से रिलेटेड है, मतलब अपने को एफ एक्स गिवन है, उससे अपने को जी एक्स निकालना है। ठीक है, और चेक करना है कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ जी एक्स इन -3 से 3, ये चेक करना है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ जी इन -3 से 3 के बीच में क्या है? ठीक है, तो काफी लंबा क्वेश्चन है, तो इसके लिए पहले क्या अप्रोच रहते हैं? पहले अपन एफ को पढ़ते हैं, एफ क्या है। ठीक है, बाद में जी को बाद में देखेंगे। ठीक है, एफ को पढ़ते हैं पहले। तो एफ का ग्राफ बनाते हैं, फिर जी को उस ग्राफ के हिसाब से पढ़ पाएंगे अपन। ठीक है, समझे बात को? यस क्योंकि एफ के कारण से जी बना है। जी की जब एफ की पढ़ाई करेंगे कि मिनिमम मैक्सिमम की बातें करेंगे और एक्स की वैल्यू डालेंगे, तब समझ में आएगा कि जी क्या है, मतलब एफ की पढ़ाई करेंगे तो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग एफ एक्स स्क्वायर -2x। कैसा करेंगे? ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? कैसे ग्राफ रहेगा? पैराबोला रहेगा। पैराबोला रहेगा ये।
मॉड एक्स के कारण से क्या होगा, ये एक्स की जगह माइनस एक्स डालो, एक्स की जगह माइनस एक्स डाला तो क्या होता है, सेम रहता है। इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक ऑन वाई एक्सिस, राइट। सो तो अगर आप केवल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लो और उसको क्या कर दो, वाई एक्सिस के अक्रॉस फ्लिप कर दो, यहाँ कर दो, लेफ्ट राइट साइड में जो ग्राफ आ रहा है उसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, समझे बात यस को, कर सकते हैं मॉड एक्स से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का ग्राफ देखते हैं, तो इसकी रूट्स क्या है, एक्स एक्स माइनस टू, तो इसका ग्राफ देखें तो एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू टू, तो अपने को कौन सा ग्राफ लेना है, केवल राइट साइड वाला, राइट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेम पीछे लेफ्ट साइड, समझ में आ यस गया कैसा रहेगा। चलो, तो ये आपका एक्स इक्वल टू टू का रिपीट मारा तो टू माइनस टू कॉमा जीरो, ये ग्राफ आ गया किसका, एक्स स्क्वायर माइनस टू मॉड एक्स का, ये एफ एक्स का ग्राफ आ गया। अब आप ये बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है ना, एक्स इक्वल टू जीरो से टू, जीरो एक रूट है, टू एक रूट है, ये क्या रहेगा, पॉइंट यस कौन सा रहेगा, ये कौन सा पॉइंट रहेगा, वन वन रहेगा, वन पे वैल्यू कितनी आ रही माइनस वन है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस वन पे वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वन पे कितनी वैल्यू आएगी, माइनस वन आएगी, ठीक है ना, यस सर माइनस वन कॉमा जीरो है, ये माइनस वन कॉमा माइनस वन है, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, ये एफ एक्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब टी कह रहा है माइनस तीन से लेके एक्स तक जा रहा है, मतलब ये एक्स जब ये बोल रहा है एक्स बिलोंग्स टू माइनस तीन से जीरो के बीच में, तो सपोज करो एक्स को आपने लिया माइनस टू लिया, तो पहले माइनस तीन है तो माइनस वो लेते हैं, माइनस ढाई लेते हैं अपन, ठीक है। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो, माइनस ढाई वी कैन टेक, यस सर तो माइनस ढाई की जब बात करेंगे तो माइनस टी गोइंग फ्रॉम माइनस तीन से लेके माइनस ढाई, हाँ तो यहाँ पे क्या था कि एक्स माइनस तीन से जीरो देख रहे ना अपन, माइनस तीन से जीरो, ठीक है, तो माइनस तीन से जीरो के अंदर एक्स की वैल्यू सपोज करो अपन ने डाली माइनस टू पॉइंट फाइव, फिर माइनस टू डाली, ठीक है, फिर क्या माइनस वन पॉइंट फाइव, इस तरह से। तो जब अगर अपन एक्स इक्वल टू माइनस टू पॉइंट फाइव पे हैं, तो तो फिर मिनिमम एफ टी क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ माइनस वन, माइनस टू पॉइंट फाइव पे जो वैल्यू आ रही है वो आनी चाहिए, राइट। अगर अपन माइनस टू पॉइंट फाइव पे एक्स की वैल्यू सपोज करो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट फाइव, हेलो, सर हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो अच्छा, हम्म। अगर एक्स की वैल्यू माइनस थ्री से चालू करना है अपन, माइनस थ्री से माइनस मतलब एक्स की वैल्यू माइनस टू पॉइंट फाइव है, ठीक है, यस तो उस केस में टी जो है वो माइनस टू पॉइंट फाइव से अगर बीच में है, टी जो है यहाँ पे ये फंक्शन है माइनस थ्री से माइनस टू पॉइंट फाइव के बीच में है, तो मिनिमम एफ टी क्या होगा, जो माइनस माइनस वन माइनस टू पॉइंट फाइव पे होगा वो ना, यस सर ठीक है। और अगर अपन एक्स की वैल्यू आगे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक्स की वैल्यू माइनस टू ले रहे हैं, तब भी क्या रहेगा, मिनिमम ऑफ एफ टी क्या रहेगा, जब मिनिमम ऑफ एफ टी क्या रहेगा, अगर ये वाला फिक्स है, ये वाला अपन फिक्स कर सकते हैं, जो अपन लेंगे वो, तो अगर आपने एक्स इक्वल टू माइनस टू पे वैल्यू निकालनी चाहिए तो क्या आएगी बताओ वैल्यू, एफ ऑफ टू पे, एफ ऑफ माइनस टू वाली वैल्यू मिनिमम वाली,
वापस लिखते हैं gx मिनिमम ऑफ ft मैक्सिमम ऑफ ft चलेगा नहीं चलेगा t less than x greater than 0 से 3। तो ये आपका यहाँ पे x, ये लेफ्ट वाला जो t है ये क्या -3 फिक्स किया हुआ है, और ये जो x राइट साइड वाला है बॉन्ड ये वेरिएबल है, ठीक है। यस ठीक है, तो अगर आपको x इज इक्वल टू यहाँ पे gx की वैल्यू है ना, तो x इज इक्वल टू -2 पे वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे -2 यहाँ पे डालोगे, ठीक है। तो -2 यहाँ जब 0 से -2 तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे डालोगे -2 तो क्या होगा, t बिलोंग्स टू, उस केस में क्या होगा, मिनिमम ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, जब -3 से -2 की बात कर रहे हैं तो इस पूरे राउंड में मिनिमम क्या हो जाएगा, -2 पे जो भी हो। -2 वाला मिनिमम हो जाएगा, यस ठीक है। तो ये कहानी कहाँ तक चलेगी, -1 का। -1 तक चलेगी। तो इसका मतलब क्या है आपका, कि फंक्शन जब है x की वैल्यू -3 से -1 रहेगी ना, ठीक है, t की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। उस केस में फंक्शन क्या होगा, जो फंक्शन की वैल्यू है वही, ये वाला पूरा, यस तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, एक्स स्क्वायर -2 मॉड एक्स है ना, तो वैसा का वैसे ही एक्स स्क्वायर -2 मॉड एक्स रहेगा फंक्शन। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो? यस अब क्या होता है, -1 से आगे, -1 से आगे चलते हैं, -1 से 0 के बीच, -1 से 0 के बीच मिनिमम ऑफ एफ टी क्या रहेगा, मिनिमम ऑफ एफ टी -1 से 0 भी इस रेंज में आता है, ठीक है। तो ऊपर मिनिमम ऑफ एफ टी क्या रहेगा, -1 रहेगा। -1, राइट, समझ में आया? -1 रहेगा ना मिनिमम, -1 से 0 के बीच में, उसमें कुछ एक्स नहीं रहेगा, वो -1 से लेके -1 से 0 के बीच में वो क्या रहेगा, -1 रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन अपन ने दो ब्रेक्स में, दो पार्ट्स में तोड़ दी, इसको तोड़ दिया, t -3 से -1, फिर -1 से 0 के बीच में, यस ठीक है। फिर क्या होता है, 0 से लेके फिर अपना चलेगा कहाँ तक, फिर बिहेवियर है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक क्या बिहेव करेगा ये वाला, 0 तो फिक्स है, ये 1, ये आपने 1 डाला, तो मैक्सिमम एफ एक्स क्या होगा, फिर देखते हैं 0 से लेके 1 तक क्या रहेगा, 0 से लेके 1 तक मैक्स ऑफ एफ एक्स क्या रहेगा, यहां से यहां जर्नी की अपन ने, मैक्स ऑफ एफ एक्स क्या रहेगा, t going from x going from 0 to 1, t going from 0 to 1, आवाज आ रही, आवाज आ रही, आवाज आ रही,
सर अभी आ रही है। हाँ अच्छा बीच में फिर से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था। ओके मे बी ड्यू टू हैवी रेन। यहाँ पे हाँ बहुत तेज दैट बारिश। हाँ बिल्कुल 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 वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो होगा ना। हाँ हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं, 0 से लेके 1 तक चलेंगे जब अपन, 0 से लेके 1 तक चलेंगे तो मैक्स ऑफ एफ एक्स क्या रहेगा? 0 रहेगा। हर जगह पे 0 रहेगा, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस इस वाले सर। में क्या हो रहा था, हर जगह पे ये चेंज हो रहा था ना, इस कारण से हम्म। फंक्शन लेना पड़ा था। इस वाले में पूरे इंटरवल में हर जगह पे क्या रहेगा, मैक्स फंक्शन एफ 0 एक्स ही 0 रहेगा। रहेगा। 0 to 2 तक 0 ही रहेगा। 0 to 2 2। तक 0 रहेगा। क्या बात, परफेक्ट परफेक्ट। 2 से लेके 3, 2 से लेके 3 तक वापस क्या कहानी होगी, मैक्स ऑफ एफ एक्स, जो फंक्शन है वही वैल्यू रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस यस एक्स। सर। ये आपका एफ एक्स आ गया फाइनल। तो चलो, तो ये वाला जो है -3 से -1 के बीच में मॉड एक्स, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। चलो आगे लिख लेते हैं, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर समझ में आएगा क्या कहानी होगी। एफ एक्स लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख दूं क्या, क्योंकि यस मॉड सर। को हटा के, ठीक है। ये ग्राफ तो पता ही है अपने को, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स बिलोंग्स टू -3 से लेके -1, फिर उसके बाद में -1, उसके बाद में 0, उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर -2x, सॉरी कहाँ पे, 1 से 0, एक्स 0 से 2। अच्छा ये क्लोज ओपन में क्या बढ़ गई, -1 से 0, 0 से लेके 2, और 2 से 3। अब ग्राफ देखते हैं, -3, -1, 0, और कौन 2, और कौन 3। -3 से -1 पे नॉर्मल अपना जो बिहेवियर था इसका, -3 से -1, -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 -2 है। -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, क्या गड़बड़ क्या होगी, -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर -2 मॉड एक्स था ना, 3 होगा सर। एक्स स्क्वायर -2 है मॉड एक्स, -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 -2 -1, हाँ -1 आ रही है ना, -1 आ रही है ना, यस सर। देखो -1, और -3 पे कितनी आ रही है, 9 -6, 3। यस। -1 पे वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, -1, -1। -1 पे वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 1 -1 आ गई, ठीक है। अब -1 से 0 के बीच में वैल्यू कितनी है, -1। तो ये देखो ये डिफरेंस, ये ग्राफ ऐसे गया, ये अपन ने थोड़े दिन पहले भी देखा था, लास्ट क्लास में भी देखा था। सर। तो ये जो क्वाड्रेटिक का वो वाला पोर्शन होता है ना, क्वाड्रेटिक का जो मैक्सिमम मिनिमम वाला पोर्शन होता है, ये वाला जिसमें मैक्सिमम आता है या मिनिमम आता है, ये मिनिमम आता है मैक्सिमम आता है, तो उस पर अगर ये जो वैल्यू है यहाँ से सीधा खींच जाए, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन थी, लेकिन डिफरेंशिएबल हो गया ये -1 पे, यस। ठीक है। अब 0 पे क्या वैल्यू है, 0 पे वैल्यू है 0,
एक मिनट, टैब ठीक है, 0 पे वैल्यू आ गई 0, और 0 से 2 के बीच में क्या वैल्यू आ गई? 0। 2 पे क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। वापस ग्राफ कैसे गया? ऐसे, ठीक है, यस। यहाँ पे होगा, यहाँ पे फुल। तो क्या सवाल क्या पूछा था इसमें कि कौन कौन से कितने पॉइंट्स पे ये पूछा है कि कंटिन्यूस -3 से 3 पे कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कंटिन्यूस की बात करता है। तो कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है? 0 पे। 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, बाकी सब जगह कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है? -1 पे, -1 0 प्लस। -1 पे तो है ना डिफरेंशिएबल। देखो -1 पे क्यों डिफरेंशिएबल है? -1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, यही तो खास बात मैंने बताई थी आपको, डिफरेंशिएबिलिटी हटा बना देता है डिफरेंशियल। सॉरी, क्या कह रहे हो? नहीं। -1 पे RSD देखो, -1 माइनस पे RSD देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है -1 पे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, और -1 डाला तो कितना आता है? 0 आता है। यस और -1 पे राइट साइड में कितना आ रहा है? कांस्टेंट, 0 इसका भी है। 0 आ रहा है, तो ये जगह यस। पे डिफरेंशिएबल है। यस सर। ठीक है। और अगर यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ का स्लोप और यहाँ का स्लोप बराबर है, लेकिन कंटिन्यूटी अगर नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं होगी। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। बहुत लोग बोलते हैं ये 0 माइनस का स्लोप और 0 प्लस का स्लोप सेम है, लेकिन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं होगी। यस समझे सर। बात? तो डिफरेंशिएबल, हाँ सर। ठीक है, तो -1 पे ये क्या है? डिफरेंशिएबल है। 0 पे ये क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 पे नहीं है। फिर 2 पे, नहीं है। 2 पे नहीं है। अगर ये 2 वाला पॉइंट की जगह पे वो वाला पॉइंट आया था ना, कौन सा वाला, जहां पे ये मिनिमम है, +1। +1, तो फिर ये ग्राफ ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये वाला पॉइंट वो यस। होता है, तब वो डिफरेंशिएबल होता है। समझे बात को? यस सर। ये किससे भी टफ क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आज का बड़ा रहेगा वो, काफी देखते हैं। इससे भी टफ क्वेश्चन इसलिए है, वो थोड़ा धीरे धीरे समझना पड़ेगा। fx डिफाइन है x³ माइनस 3x² प्लस 6, x बिलोंग्स टू रियल। ग्राफ देखो, ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है, अपन ने बेसिक्स में पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह सब लास्ट ईयर भी पढ़ा था। ग्राफ का तो एकदम खेल ही अलग है, मतलब आपको आप समझ भी रहे हो, दैट इज गुड। बट ग्राफ से चीजें काफी, ग्राफ ही ग्राफ है मतलब। वन से x+2, ठीक है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल का मैसेज आया, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, फिर वो तो बताना। 1 - x 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, और यहाँ पे फिर क्या होगा? ये 0 से बड़ा नहीं चलेगा। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। एक मिनट, ये क्या? हेलो, गुड गुड। क्या कर रहे थे अपन?
मैक्स ऑफ एफ टी व्हेन टी बिलोंग्स टू एक्स प्लस वन से एक्स प्लस टू और एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री से जीरो, वन माइनस एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन जीरो से लेके दो के बीच में। अब बात करनी है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ जी एक्स की बात करनी है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ जी एक्स इंटरवल माइनस थ्री से लेके माइनस प्लस टू के बीच में। ठीक है, देख समझते हैं धीरे धीरे। रुको, सबसे पहले एफ एक फंक्शन दिया गया है जो एक क्यूबिक फंक्शन है। ठीक है, तो एफ एक क्यूबिक फंक्शन है और फिर जी एक्स जो है वो एफ पे डिराइव होगा। ठीक है, तो उसके बारे में एक्स की कुछ डेफिनेशन दी हुई है, टी के बारे में कुछ, टी इंटरवल में लाई करता है, टी इंटरवल में लाई करता है मतलब अगर इस इंटरवल का डिफरेंस कितना है, प्लस वन। प्लस वन। ओके, तो क्या करते हैं, सबसे पहले एफ एक्स को पढ़ते हैं अपन, एक्स क्यूब एफ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स। तो इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, कितना हो जाएगा एफ डैश एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स। तो ये कितना आ गया, थ्री एक्स एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू ना, तो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू टू जो है वो क्या क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो की वैल्यू है प्लस 6 और एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी है, टू की वैल्यू कितनी है, नहीं जीरो कैसे होगी, तो मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट है। नहीं सर, जीरो नहीं, जहां पे मुड़ रहा है वो वाला पॉइंट है ना, जहां पे स्लोप जीरो हो रही है, स्लोप जीरो हो रही है मतलब ग्राफ मुड़ रहा है उसके ऊपर स्लोप जीरो हो रही है। 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 6 कितना हो गया, 8 प्लस 14, 14 माइनस 12, 2 आ गए। ठीक है, तो जीरो पे मैक्सिमा है और 2 पे मिनिमा है, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। और स्टैंडर्ड ग्राफ है, अगर क्यूबिक का ग्राफ है तो इस तरह से ही रहेगा ना, नीचे से चालू होगा और ऊपर तक जाएगा, मतलब थोड़ा सा और ऐसा, नीचे से चालू होगा और ऊपर तक जाएगा। ठीक है, इसके बारे में ड्रॉ यहाँ पे करेंगे अपन, रफली मैंने आपको बताया, ये डंडा छोड़ दो, ये वाई एक्सिस का डंडा छोड़ दो। ठीक है, तो अब ये आपका जीरो पे कितना है, 6 है, ये मैक्सिमम है, और 2 पे 2 है, ये मिनिमम है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस। ठीक है, तो ये तो पता हो गया कि यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे होके ऐसे आगे जाएगा, तो क्यूबिक जाता ही है। अब एफ ऑफ माइनस वन देखें तो एफ ऑफ माइनस वन कितना है, माइनस वन प्लस तीन प्लस माइनस तीन प्लस से 6 4 2 है, एफ ऑफ माइनस वन ऊपर है। एफ ऑफ माइनस टू देखे तो कट का कर रहा है उसके देखना, माइनस टू देखे तो एफ ऑफ माइनस वन जो है उसकी वैल्यू आ रही है माइनस वन पे आ रही है प्लस टू। ठीक है, और माइनस टू पे क्या वैल्यू आ रही है, माइनस 8 माइनस 4 4 थे 12 प्लस 6 प्लस 6 माइनस टू पे क्या वैल्यू आ रही है, माइनस 8 4 थे 12 प्लस 6 कितना हो गया, 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 का नेगेटिव, 20 माइनस 6 माइनस 14, माइनस 14 वन पे आ रही है, माइनस वन पे आ रही है 2। तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है, ऐसा ग्राफ आएगा बीच में कहीं, यस सर। ये पॉइंट हो गया 0,6, 0,6 और ये पॉइंट हो गया 2,2। ठीक है, यस। तो ये आपका 0 आ गया, ये आपका 2 आ गया, 1 कहीं यहाँ आएगा, माइनस 1 यहाँ आ गया, इस तरह से रैली चल रही है। अब अगर बात करें, पहले वाले में क्या था, टी एक साइड फिक्स थी, अभी देखो टी क्या है, टी टी भी किस में लाई कर रहा है, इंटरवल में लाई कर रहा है। देखते हैं अभी माइनस 3 की अगर बात करें, सपोज करो माइनस 3 को पकड़ लेते हैं,
अगर -3 पकड़ा, x इक्वल टू -3, थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में आराम से। x इक्वल टू -3, तो इसका मतलब t क्या, t का वैल्यू, t का मतलब क्या है, t बिलोंग्स टू -2 से लेके -2 1 -2 से -1। यस फिर बोला है कि f मैक्स ऑफ ft -2 से -1 में, -2 से -1 में ft क्या रहेगा, ये -2 से लेके -1 में इंक्रीजिंग फंक्शन है। यस सर कहां तक इंक्रीजिंग है, 0 तक इंक्रीजिंग है, राइट। यस सर यस सर तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, जो उसके आगे वाले -1 पे वैल्यू है वो वाली। यस सर ठीक है, तो ये जो -3 की जगह पे ये वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। अभी जैसे सपोज करो -3 की जगह पे -2 लिया, या फिर -2.5 लिया आपने, -2.5 लिया आपने, तो -2.5 लिया तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस -1.5 to -0.5 तो -1.5 से -0.5, इस रेंज में भी जब चलेगा t, तो मैक्स ऑफ ft क्या होगा, आगे का जो जो पहाड़ चढ़ रहा है, सेना चढ़ रही, हाँ हाँ, f ऑफ -0.5 से जो हाँ वैल्यू वैल्यू होगी वो वाली होगी, राइट। यस तो फिर ये कब तक होगा, कब तक होगा ये, जब तक कि कहां पे पहुंचेगा, 0 पे 0 पे पहुंचेगा। तो देखते हैं, x बिलोंग्स टू, पहले अपन ब्रेक में करते हैं, -3 से -2 अगर x बिलोंग करता है, -3 से 2 तक चलता है, तो फिर -3 से -2 तक चलता है, तो t कहां तक चलेगा, पहले रहेगा t, पहले रहेगा -2 से -1, लास्ट में हो जाएगा ये -2 पे कितना हो जाएगा, -1 से लेके 0, नहीं नहीं, -3 से -2 ना, -0। इसमें चक्कर ऐसा है कि जब इसको अपन तोड़ते हैं, -3 से -2 देखते हैं, एक मिनट, -3, कलर चेंज करता है, ये आपका -3, जब ये x -3 से -2 के बीच में जा रहा है, तो ये किसके बीच में जा रहा है, t किसके बीच में जा रहा है, पहले -2 पे अगर है तो t, x बिलोंग्स टू -3 से -2, ठीक है, तो t कहां -2 से, से हम्म, -2 to 4 है -2 टू 4 नहीं नहीं, -2 टू 4 नहीं जाएगा, -2 to 2 जाएगा t कहां तक जाना चाहिए, t आपका जाना चाहिए 0 तक जाना चाहिए, तो 0 तक, t 0 तक जाना चाहिए, -1 से 0 तक, तो फिर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 के लिए, -2, -2, ठीक है, x बिलोंग्स टू -3 टू -2 जब चलेगा,
तो मैक्स ऑफ एफ टी हो जाएगा एफ एक्स के बराबर ही, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 6। इस क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। टी जब एक्स जो है वो -2 से, कलर लिया ना तुमने, एक्स एक और कलर लेते हैं। एक्स जब आपका माइनस टी, एक्स जब आपका -3 है, तो टी आपका कर रहा है, क्या कर रहा है, टी एक्स जब -3 है तो टी -2 से -1 के बीच में जा रहा है वैल्यू। ठीक है, -2 से -1 के बीच में, तो -2 से -1 के बीच में ये वैल्यू मिल रही है। मैक्स ऑफ एफ टी क्या होगा, एफ ऑफ -1 होगा। यस ठीक है, फिर जब टी क्या कर रहा है, ढाई जा रहा है, -2.5 जा रहा है, सॉरी एक्स -2.5 जा रहा है, तो टी क्या होगा, -1.5 से लेके -0.5 तक जाएगा। उस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स ऑफ एफ टी क्या होगा, एफ ऑफ -0.5 होगा। यस ठीक है, तो अपने को वो बॉन्ड तक चेक करना है जब तक एक्स जो है वो टी जो है वो यहां तक पहुंच जाए। तो टी यहां तक पहुंचे, इसका मतलब जो है x+2 किसके बराबर हो जाए, x+2 0 के बराबर हो जाए, तो x किसके यस बराबर हो जाए, -2 के बराबर हो जाए। यस तो क्या आप लोग कंफर्टेबल है, जब x -3 से -2 के बराबर जाएगा, ठीक है, तब जो एफ एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ x+2 आगे वाला। यस समझे आप बात को, यस तो थोड़ा सा है मतलब इसमें, तो समझाने के लिए भी मैंने पॉइंट लिए। ठीक है, तो अगर जब x -3 से -2 के बीच में जाएगा तो ये एफ ऑफ x+2 आगे वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर अब दूसरा पोर्शन देखते हैं। अरे यार ये क्यों छूट रहा है इसका कंटेक्ट। x बिलोंग्स टू -2 से -1, माइनस क्लोज ओपन तो गया है तो ठीक है, -2 से -1 देते हैं। जब x बिलोंग्स टू -2 से -1 है, तो t का क्या स्टोरी होता है, -2 पे क्या स्टोरी है t का, x माइनस इज इक्वल टू -2 से -1 जा रहा है अपन x के लिए। ठीक है, तो t की स्टोरी क्या है, पहले t होता है -1 से लेके 0, बाद में t होता है 0 से लेके क्या हो जाता है, 1 तक 1 तक जब x बिलोंग्स टू -2 से -1, तो t -1, जब x बिलोंग्स टू -2 से -1, हाँ, तो x बिलोंग्स टू -2 से -1, तो तब क्या होता है, ये t जो है वो यहां तक पहुंच जाता है। तो इसमें मैक्स ऑफ क्या होगा इस रेंज में, यहां से यहां तक मैक्स ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा, 6 होगा फिक्स होगा, किसके बराबर होगा यस वो, 6 के बराबर होगा। यस 6 के बराबर होगा, बिल्कुल सही चीज है। -1 से 0 के बीच में जाता है, -1 से 0, जब x -1 है
एक्स -1 से 0 के बीच में जाता है तो क्या होगा? 1 से 2। तब ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? पूरा का पूरा मतलब इस तरह से आप सोचो कि एक जो एक अर्थवॉर्म टाइप का होता है ना, जो चलता है पूरा इंटरवल साथ में चल रहा है पूरा पूरा इंटरवल। तो यहाँ यस पे क्या था, एक इंटरवल पूरा चल रहा था, तो ये इंटरवल जब तक यहाँ तक पहुंचेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे इंटरवल जैसे ही आधा शेयरिंग में आया तो उसके बाद में जब इसका मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर जब पूरा इंटरवल नीचे जाएगा, ठीक है, फिर जब हाँ तो यहाँ पे क्या होगा अभी, ये 1 मिनट, अभी कैसे हुआ, -1 से लेके, हाँ क्या कह रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या? कुछ बोल रहे हो क्या? आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ हाँ कुछ बोल रहे हो आप? रही। नहीं सर। अच्छा। तो यहाँ पे 0 से, अब क्या किया, एक्स ने -1 से लेके 0 के बीच में जा रहा है एक्स, तो 0 पे जब गया तो टी क्या आ जाएगा, 1 से लेके 2। तो ये वाला रेंज है अभी, ये वाली जगह पे जब आपने एक्स सॉरी -1 से 0 लिया, तो -1 लिया तो -1 लिया तो ये वाला है, और 1 आगे वाला इंटरवल लिया तो ये वाला है। तो इसमें मैक्स ऑफ एफ टी क्या हो जाएगा, पीछे वाला डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? यस सर। ये यहाँ से यहाँ पे इंटरवल की बात करें तो डिक्रीजिंग में f(x+1) हो जाएगा, यस सर। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, x आ गया है 0 से लेके, तो प्रॉब्लम ही नहीं है 2 तक, 0 से लेके 2 तक तो 1 - x है, सीधा डिफिनेशन है। यही प्रॉब्लम थी, यस 3 सर। टुकड़ा में प्रॉब्लम थी, -3 से -2, -2 से -1, -1 से 0। अब 0 से 2 तक तो 1 - x है, तो ये आपका f फंक्शन आ गया। समझ में आया? यस मतलब सर। इसको वापस सब समझना, तो आपको समझ में इंटरवल चल रहा है, पूरा पूरा इंटरवल ही चल रहा है, तो उसके आप पॉइंट्स लेके देखो किस तरह से बिहेव करेगा। फिक्स वैल्यू होगी या वेरिएबल वैल्यू होगी, वेरिएबल वैल्यू होगी तो फंक्शन आएगा, फिक्स वैल्यू होगी तो एक वैल्यू डालेंगे पर, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि क्या पूछा गया उसने। पूछा है उसने कि कितने फंक्शन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, तो कहाँ का चेक करेंगे अपन, f(x+2), एफ एक्स क्या है, एक क्यूबिक है, तो f(x+2) भी क्यूबिक होगा। यस सर। तो क्यूबिक तो अपन को क्या करना है, f(x+2) का f डैश डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी ना। तो f(x+2), f(2) -2 पे देखते हैं, -2 पे उसकी वैल्यू कितनी है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी -2। एफ एक्स आपका दिया हुआ है आपको, x³ -3x² + 6, x³ -3x² + 6, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस होगा, डिफरेंट ये नहीं होगा, कंटिन्यूस का कुछ प्रॉब्लम है, कंटिन्यूस होगा नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूस के नहीं। चलो x+2 लिख दिया ना, लिख लेते ना, x+2 होल क्यूब -3 × x+2 + 6, कोई तकलीफ नहीं है ना इसमें, f(x+2) लिखने में, नहीं है। ठीक है। फिर f(-2) चेक करते हैं अपन, f(-2) क्या आ रहा है, 0 0, f(-2) तो f(-2) विल बी, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, f(-2) लिखना है तो वो f(0) के बराबर है ना, x @ x = -2 यस सर। वैल्यू, यस सर। f(0) की वैल्यू कितनी है, 6 6 आ गई। तो आपका क्या है, कंटिन्यूस तो है, कंटिन्यू। यस। कंटिन्यूस तो है क्या,
x इक्वल टू -2 पर, -2 पे कंटिन्यूस आ गया। डिफरेंशिएबल देखते हैं, f डैश x प्लस 2, इसका मतलब क्या होगा, f डैश ऑफ -0, f डैश 0 मतलब इसका 0 निकाल दो, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 3x² माइनस 6x प्लस 6, और 0 पे क्या वैल्यू आ गई इसकी, सर प्लस 6 नहीं होगा एकदम। 3x² प्लस 6 नहीं आएगा, बढ़िया, बिल्कुल सही। 0 पे क्या वैल्यू आ गई इसकी, 0 आ गया, और राइट लेफ्ट यस डेरिवेटिव, ठीक है, लेफ्ट डेरिवेटिव 0 आ गया, राइट डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 ये कांस्टेंट का 0 है। RHT आ रहा है, इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आपका तो जो डिफरेंस -2 पे क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल। डिफरेंशिएबल है, ठीक है, कंटिन्यूस तो फिर है ये, ठीक है। फिर अपन चलते हैं -2 -1 की बात करते हैं, -1 पे ये देखते हैं, तो f ऑफ -1 डाला आपने, ये f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, इसमें -1 डाला, तो कितनी आ रही, f ऑफ 0 की वैल्यू, फंक्शन x इक्वल टू -1 पे ये डेफिनेशन है ना, x इक्वल टू -1 पे ये डेफिनेशन है, तो -1 डाला आपने यस तो क्या आएगा, अब क्या f ऑफ 0, की वैल्यू 0 कितनी है, 6, कंटिन्यूस है, ठीक है। यस फिर तो -1 पे फिर अभी चेक करेंगे, f डैश ऑफ x प्लस 1, वापस अपने f डैश ऑफ 0 आ जाएगा, f डैश ऑफ 0 कितना है, देखा ही था अपन ने, f डैश ऑफ 0 कितना है, 6 के बराबर, 0 के बराबर, f डैश ऑफ 0 ना, f डैश ऑफ 0 इससे निकलेगा ना, निकाला था ना अपन ने, 3x² माइनस 6x, और 0 पे कितना, 0 आ रहा है, तो ये भी 0 आ रहा है, यस तो इस पे क्या यस है, -1 पे भी डिफरेंशिएबल है। यस अब आती है बात 0 की, तो 0 पे चेक किया, तो 0 पे एक वैल्यू आ रही है 1, और 0 पे f ऑफ 0, f ऑफ 0 की वैल्यू पता करनी है, f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही यस सर है, f ऑफ 0 इज 6, और f ऑफ 0 माइनस इज 6, एक मिनट, 0, f ऑफ 0 की वैल्यू 6 आ रही है, और 0 प्लस पे क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है, तो 0 पे क्या नहीं है, वो कंटिन्यूस कंटिन्यूस नहीं है, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, यस ठीक हो गया ये, 0 पे नहीं है, और कौन सा पॉइंट आगे, आगे तो 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 0 से 2 तो एक ही बिहेवियर है, 1 माइनस यस कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल, 0 पे वापस चेक कर लेते हैं, f ऑफ 1 की वैल्यू, 0 पे वैल्यू डालेंगे इसके अंदर, f ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे, तो 0 डालेंगे, f ऑफ 1 आता है, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये निकालनी है ना, f ऑफ 1 की, वैल्यू कितनी है, 1 6 माइनस 3, 6 7 माइनस 3 4 आ गया ना ये, सॉरी यहाँ 4 यस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो फिर भी यस अपने पास क्या आया कि कंटिन्यूस नहीं है, यस ठीक है, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो आंसर तो वही था, लेकिन ये थोड़ी सी गलती कर रहा था मैं, बताया आपको, चलो, बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, एक मिनट, इसमें वही लॉजिक था, हाँ, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन था, इसमें क्या है, इंटरवल को देखना है आपको, समझे ना, इंटरवल में किस तरह से चल रहा है चीजें, और मैक्स मिनिमम में फिक्स वैल्यू कब रहेगी और वेरिएबल वैल्यू कब रहेगी, टुकड़े कैसे तोड़ने हैं उसको, ठीक है, और जब पीक चेंज होता है तब क्या होगा, इस तरह से चीजें आपको बाइफरकेशन करके देखनी है, समझ में आया आपको, यस सर